क्या होता है ओपेक प्लस जो ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी इंटरनेशनल रिलेशन के वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से और यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस ओरिएंटेड है। ओपेक प्लस इज एक्सपेंडेड अलायंस ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। एक अलायंस है जो भी कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो भी कंट्री दुनिया के ग्लोबल ऑयल सप्लाई मैनेजमेंट का पार्ट है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग कंट्री है, उसका द कोर ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक्स मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग, सी से कंट्री, जो 1960 में स्टेब्लिश हुआ था बाय मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सच एज सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला ने बनाया था। और इन रिसेंट ईयर जब से हमने एनर्जी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टर्मोलाइल देखा है, राइज ऑफ न्यू प्रोड्यूसर रसिया और यूनाइटेड स्टेट अब नए नए ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुके हैं टू मेंटेन इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ऑयल प्राइस। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑयल की प्राइस मेंटेन हो। ओपेक पार्टनर विद सेवरल नॉन ओपेक ऑयल प्रोडक्ट्स इन। ओपेक जो पार्टनर है बहुत सारे रसिया से और यूएसए के साथ, वो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स इन। ओपेक्स प्लस टुडे 22 कंट्री, आज ओपेक्स प्लस में 22 कंट्री है अलोंग द ट्रेडिशनल, वो जो 5 मेंबर है उसके साथ रसिया, मैक्सिको, मलेशिया, यूएसए सब ऐड हो सके हैं। दीज कंट्री कोऑपरेट टू ऑयल प्रोड्यूसिंग लेवल कलेक्टिव। वो चाहते हैं कि एक इतना ऑयल प्रोडक्शन हो, कलेक्टिव हो, बाय रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कोटा। वो चाहता है कि एक कोटा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो प्राइस फ्लक्चुएट कर लेगा। वो प्राइस कंट्रोल मार्केट है कि सर देश के पास कोटा अब इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करे ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस मेंटेन होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ओपेक्स प्लस लाई अलायंस कंट्रोल। जो ये सब अलायंस है, जितने सारे ओपेक्स प्लस में कंट्री है, वो दुनिया की सब हाफ ऑफ द प्रोडक्शन करता है ऑयल को। विद द ग्रुप डिसाइडेड कट प्रोडक्शन। ये सब चाहते तो कट प्रोडक्शन करता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को। कन्वर्सली प्रोडक्शन को कम और ज़्यादा करना इसी लोगों के पास। ओपेक्स प्लस ऑल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ओपेक प्लस एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है एनर्जी एक्सपोर्टर का। फॉर एग्जाम्पल कॉपरेशन बिटवीन सऊदी अरबिया रसिया। जो सऊदी अरब है, रसिया है, अलायंस को स्ट्रेंथ कर रहा है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, रसिया और सऊदी अरब। डिसीजन टेकन बाय ओपेक्स प्लस वाइड इकोनॉमिक इंप्लीकेशन। इसका वाइड इकोनॉमिक इंप्लीकेशन होगा, हायर एनर्जी प्राइस होगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। और ज़्यादा हो जाएगी तो डच डिजीज भी हो सकता है। किसी देश की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड हो जाए और फिर उसका बहुत ज़्यादा पैसा आने लगे तो डच डिजीज हो जाए। इट डिसीजन इंक्लूज ऐसे एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट। क्या होता है इकोवास और एक रिसेंट क्राइसिस माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एशियन भी इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो एक देश का है। इकोनॉमिक कम्युनिटी इकोवास ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन 1975 में बना था। क्यों बना था? ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सके, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो सके अफ्रीकन यूनियन की इकोवास रीजन। द ऑर्गेनाइजेशन 15 मेंबर जो रीजनल पीस के लिए, अपने देशों में कन्फ्लिक्ट के लिए, इंक्रीजिंग डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो वेस्ट अफ्रीका है वो हमेशा सिविल वार में होता है, इसीलिए बनाया गया इकोवास एज फेजर मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। आज पॉलिटिकल क्राइसिस है, मिलिट्री कूप है इस सब रीजन में। कंट्री माली, बुर्किना फासो, नाइजर, हमेशा इस देशों पे तख्ता पलट कर दिया जाता है, कूप करके शासन अंग्रेज जो मिलिट्री लेता है। इकोपास स्ट्रांगली अपोज कूप्स। इकोवास जो होता है ये सब किसी भी कूप को, मिलिट्री सत्ता को नहीं प्रभाव करते। वो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है जो वर्ल्ड इन रिस्पॉन्स इकोवास इम्पोज डेमोक्रेटिक प्रेशर मेटेरियल। जो भी देश मिलिट्री शासन से चल रहा है उस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर रहता है और कहता है कि डेमोक्रेटिक रूल को स्टेब्लिश करो।